समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को भरपूर आशीर्वाद। हमने देखा कि कोई भी साधक ध्यान को लेकर आगे नहीं बढ़ पाया। ध्यान में जो रुचि बढ़नी चाहिए थी ये नहीं बढ़ पाई, और इसका मुख्य कारण है कि हर साधक को अपनी पारिवारिक गृहस्थी की जिम्मेवारियों को पहले पूरा करना पड़ता है, और इसमें वो इतना निमग्न हो जाता है कि ध्यान और उस साधना के लिए उसके पास न वक्त होता है और न ही वो तल्लीनता होती है, वो एकाग्रता होती है। आओ आज तुमसे कुछ ऐसे मापदंड मैं बताने जा रहा हूं जिससे तुमको लगेगा कि तुम्हारी ये सोच कि मुझे तो इतने कर्तव्य निभाने थे परिवार में, इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ पाया, ये कितना सही था, और इस सोच से कितना खोया तुमने। देखो, अगर ये तुम्हारी सोच है कि ध्यान से सिर्फ ईश्वर को पाया जा सकता है तो ये बहुत बड़ी भूल है। ध्यान का ईश्वर से संबंध सिर्फ उतना ही है कि मन की एकाग्रता होती है। अब मन को एकाग्र करके तुम अगर संसार में धनवान बनना चाहते हो तो भी ध्यान की आवश्यकता है। तुम अगर सुंदर बनना चाहते हो, बलवान बनना चाहते हो तो भी ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान का मतलब ईश्वर प्राप्ति नहीं है। ध्यान का मतलब होता है मन को, उस मन को जो संसार में भटकता है, कभी कभार ईश्वर की तरफ आ जाता है भूले भटके, उस मन को एकाग्र कर देना है। और मन एकाग्र होते ही एक संयमित हो जाता है। अब उसी एकाग्रता से ही वो अपने आप ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। तो तुम कहते हो कि तुमने इतने वर्ष गृहस्थी की जिम्मेवारियों में बिताया, अब क्या तुम सफल हो पाए? तो आओ मेरे 3 प्रश्नों का आज उत्तर देना, अपने को ही उत्तर देना, और तब मैं तुमको निश्चित रूप में कह सकता हूं कि तुम गृहस्थी में भी उतना ही आनंद ले रहे हो जितना ईश्वर में। तुम महान योगी हो जो गृहस्थी में रहकर जी रहे हो। देखो, ध्यान सिर्फ ईश्वर को नहीं देता है। ध्यान के माध्यम से तुम धनवान भी बन सकते हो। तुम किसी भी कार्य को में उस ध्यान को अगर लगाते हो तो वो तुम्हारा कार्य निश्चित सिद्ध होगा, क्योंकि एकाग्रता मन की हो जाती है उस तरफ में। मन एकमात्र एक बिंदु पर चला जाता है उस वक्त, और मन का बिंदु पर टिक जाना असंख्य इतना शक्तिशाली बनाता है उसको कि दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। लेकिन जिस उत्तरदायित्व को लेकर हम जीते हैं, जिसे हम उत्तरदायित्व कहते हैं, हो सकता है कि वो प्रारब्ध हो, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं और फिर भटक भी जाते हैं। तो देखो, ध्यान करने का सबसे बड़ा लाभ जो है, ईश्वर को अगर छोड़ दिया जाए, उसका 2 पहलू है। एक ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर की प्राप्ति अगर है तो सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति है। नहीं तो ध्यान को अगर संसार में लगाते हो तो चाहे जितना धन कमाना चाहो कमा सकते हो, जितने सुंदर बनना चाहो सुंदर बन सकते हो, जितनी सुंदर गृहस्थी बनाना चाहो बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात है साधना प्रेमियों कि अगला जन्म ऐसे कुल में होगा जिसको श्रीमंत कुल कहा है भगवान कृष्ण गीता में, कि ऐसा योगी श्रीमंत कुल में जन्म लेता है। उन्होंने सिर्फ योगी की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि गृहस्थी में रहने वाला वो व्यक्ति जो निष्काम भाव से कर्म करता हुआ निरंतर ध्यान के अभ्यास करे, एकाग्रता में आगे बढ़े। अब एकाग्रता तो हर क्षेत्र में होती है। तो मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछता हूं, और यही मापदंड है कि तुम गृहस्थी में सफल हो पाए या नहीं, तुम आध्यात्म में सफल हो पाए या नहीं। इसका मनन करना, चिंतन करना। और आज की व्याख्या का जो शीर्षक है
उसका नाम है 3 बातों का ध्यान। जब भी गुरुजनों के पास आते हो तो आज्ञा चक्र स्पर्श करता है टीका लगाने के लिए जब गुरु, तो तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है वो, और फिर अंदर में या तो ईश्वर है या गुरुजन है या संसार है या तुम्हारा परिवार है, सबको देखता है, सबसे संपर्क करता है वो। लेकिन उसका सबसे असली जो उद्देश्य है अंदर प्रवेश करने का, कि ईश्वर के तरफ तुम्हारी यात्रा कितनी आगे बढ़ी, तुम्हारा झुकाव किस तरफ बढ़ा, कितना आगे बढ़ा आध्यात्म में और गृहस्थी में। गृहस्थी तो सबकी होती है, लेकिन सुखी गृहस्थी, आनंददायक गृहस्थी, और ऐसी गृहस्थी जिसमें फूलते फलते सभी आगे बढ़ते चले जाए, संघर्ष करे जीवन में और अंत में पुरुषार्थ मार्ग को अपना ले। ऐसी गृहस्थी बहुत कम देखने को मिलती है, और इसी को श्रीमंत कुल कहा है भगवान ने। तुमको आज अपने आप को तोलना है, शरीर, प्राण और मन, ये 3 की एकाग्रता, ये 3 का उद्देश्य अगर एक दिशा में है तो तीनों की शक्ति अपरंपार हो जाएगी और लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित। चाहे गृहस्थी हो, धन दौलत हो या ईश्वर हो। तो अगर तुमने अपनी यात्रा सही रूप में की है तो पहला प्रश्न है कि क्या एक आसन पर बैठकर कम से कम 1 घंटे तक बिना आसन को बदले, बिना दर्द महसूस किए क्या सफल हो पाए? इसमें है आसन बदलना। आसन को अगर तुम बदलते रहे तो चित्त चंचल है, मन चंचल है, तो शरीर अपने आप चंचल हो जाएगा। मन की चंचलता जब तक रुकेगी नहीं तब तक शरीर नहीं रुकता, तब तक प्राण भी नहीं रुकता, कुंभक भी नहीं होगा। तो क्या 1 घंटे का अभ्यास तुम्हारा शरीर का सिद्ध हो चुका है? देखो, मैं फिर दोहराता हूं, मैं ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं करता। ईश्वर प्राप्ति से इस वाक्य का कोई संबंध नहीं है, ये बहुत दूर की चीज है। मैं अभी जिस दिशा में तुम चल रहे हो वहां का पूछता हूं कि क्या तुम अगर धनवान बनना चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो, सुंदर गृहस्थी बनाना चाहते हो, तो क्या तुम्हारा 1 घंटे का आसन दृढ़ हो चुका है बिना हिले डुले? पहली चीज थी 1 घंटे की, अब 5 मिनट की बात करता हूं। क्या मन किसी एक बिंदु पर 5 मिनट भी एकाग्र हुआ? मन की चंचलता क्या एक बिंदु को पकड़ पाई? देखो, मुश्किल तो 2 मिनट का भी होता है, लेकिन मैं जिस चीज की बात करता हूं कि तुम जो बनना चाहो, ये निर्णय तुम्हारा है। ईश्वर को छोड़ दो, ईश्वर की बात मैं नहीं करता, प्राथमिकता तो सबसे पहले वही है। लेकिन तुम अगर संसार में हो जिसके कारण 2 वर्ष तक तुम नहीं कुछ कर पाए, सिर्फ इसलिए कि जिम्मेवारियों का बोझ था, तो पहला चीज था कि क्या शरीर स्थिर हुआ, दूसरा चीज था क्या प्राण स्थिर हुआ, मन स्थिर हुआ, एक बिंदु पर धारणा बनी, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि संसार में रहकर, गृहस्थी में रहकर, भूतकाल की चीजों का या भविष्य काल में होने वाली चीजों को लेकर क्या मन डरा रहता है तुम्हारा? क्या डरे डरे से रहते हो? भूतकाल में अमुक कार्य हो गया, गलती से हो गया, और भविष्य में ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, कहीं मेरे साथ उन लोगों का बर्ताव ऐसा नहीं हो जाए घर में। तो ये नाना प्रकार की आशंकाएं क्या मन में रहती हैं? अगर ये रहती हैं तो तुम्हारी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, ये कमजोर होती चली जाएगी। डर का सबसे बड़ा कुप्रभाव पड़ता है व्यक्ति के स्मरण शक्ति पर, और स्मरण शक्ति अगर कमजोर पड़ गई तो मैं स्पष्ट रूप में कहता हूं कि गृहस्थी के धर्मों में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ईश्वर मार्ग में तो निश्चित होगी,
क्योंकि आखिर गुरुजन तुम क्या करते हैं, जो कुछ भी करा रहे हैं गुरुजन तुमको जगाते हैं, तुम्हारे उस स्मरण शक्ति को तीव्र करते हैं उस दिशा में जहां के बारे में तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो। तुम वही परमात्मा हो, तुम वही आत्मा हो जिसका तुम ध्यान करते हो, जिसको पाने के लिए साधना करते हो, तुम वही तो हो। लेकिन तुम भटक गए हो, भूल गए हो अपने आप को। इसी का स्मरण तो कराते हैं। और संसारिक कार्यों के कारण अगर तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही है, तुम कोई चीज कहीं रहकर भूल जाते हो, तो तुम्हारी अपनी स्मरण शक्ति, अपने स्वरूप का आभास बहुत कठिन है मिलना। तो साधना प्रेमियों, ये 3 प्रश्न ही है तुम्हारे जीवन का, और अगर ये 3 प्रश्न तुम्हारे अगर अनुकूल है तो मैं फिर कहता हूं कि ईश्वर की बात भूल जाओ। तुम एक सफल गृहस्थी हो, एक सफल नागरिक हो, और तुम्हारा जन्म लेना इस संसार में पूर्ण सफल है। इस चीज का अभ्यास संसार में भी रहना हो, और संसार की महत्वाकांक्षाओं को अगर पूरा करना हो तो ध्यान सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। लोग हट जाते हैं ध्यान से सिर्फ इसलिए कि गुरुजन पीछे पड़े हैं, ध्यान करो ध्यान करो। आखिर क्या होगा ध्यान का? मेरा उद्देश्य तो अभी सामने है, परिवार गृहस्थ, फिर क्या होगा संसार का? तो साधना प्रेमी, ये 3 चीज मैंने जो बताई हैं, ये 3 बातें, इनमें एक का संबंध शरीर से है, जो भोग के लिए भी आवश्यक है। योग के लिए तो परम आवश्यक है, लेकिन भोग के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दूसरी चीज है एकाग्रता, मन की और श्वास की, प्राण की एकाग्रता। अगर ये नहीं है तो ईश्वर की तरफ तुम्हारी यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी, बहुत धीमी हो जाएगी। वहां तो धीमी हो गई, तो संसार में जब शरीर साथ नहीं देगा, प्राण साथ नहीं देगा, तो नाना प्रकार की बीमारियों को पकड़ोगे, हर बीमारी के प्रति संवेदनशील बन जाओगे। तो ये 3 बातें हैं, इन 3 बातों को तुमको बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखो, महत्वाकांक्षा की बात मैं बताता हूं कि ये महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, ये व्यक्ति के जीवन में अवरोध पैदा करती हैं। जितनी महत्वाकांक्षाएं तुम करते हो, इन महत्वाकांक्षाओं की जो एक छाया है, जो कल्पना है, यही सुख है। जिसे तुम वास्तव में सुख कहते हो, वो आने वाले सुंदर दिनों की कल्पना है। ये महत्वाकांक्षा की पूर्ति की कल्पना है वो, और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में अगर बाधा उत्पन्न होती है तो जो अनुभव होता है वही दुख है, और ये दुख ही वो अनुभव है जिसे तुम सीख सकते हो। इसलिए परमात्मा को दुख में पुकारते हो तो परमात्मा को तुम्हारे दुखों को हटाने की कोई जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुमको सीखो इससे, क्योंकि ये निर्णय तुम्हारा था। ये निर्णय जिससे कि तुम आज असफलता में चले गए, ये निर्णय तुम्हारा था। इस निर्णय का जो अनुभव हुआ, इससे सीखो, तभी तो आगे का रास्ता प्रशस्त कर पाओगे। तो तुम भगवान से कहते हो कि इस अनुभव को हटाओ, अनुभव माने दुख को हटाओ। भगवान कहते हैं कि दुख को हटाऊंगा तो अनुभव हट जाएगा, और अनुभव हट जाएगा तो तुम्हारे जीवन में जो जीने की जो कला है तुम्हारी, वो खत्म हो जाएगी। फिर सीखोगे किससे? इसलिए ईश्वर तुम्हारे इन कष्टों के, इस असफल प्रयास के अनुभवों को नहीं हटाते हैं, और साधना प्रेमियों, गुरुजन भी नहीं हटाते हैं। क्योंकि आखिर जो कुछ भी शिक्षा तुम्हें दी जाती है वो यही है कि तुम अगर आग है तो उससे बचना सीखो, अगर सुंदर रास्ता है तो उस पर चलना सीखो। कोई कैसे बचाएगा? तुम खुद बचाओगे अपने आप को। इसलिए ये निर्णय तुम्हारा होता है। इस संसार में आने का, शरीर ग्रहण करने का, जीव बनने का निर्णय क्या ईश्वर का था? नहीं, ये तुम्हारा था। तो संसार में आना ये निर्णय तुम्हारा है। तो संसार को
अच्छा और बुरा बनाना भी तुम्हारा काम है, ये निर्णय तुम्हारा होगा। देखो, जो कार्य तुम्हें करना था, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, कई साधक उसे गुरुजनों पर छोड़ देते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि आप हमारे गृहस्थी को संभालो। तो फिर हम क्या करेंगे? तो साधक कहता है कि हम जो प्रारब्ध निश्चित किया है हमने, उसको तोड़ेंगे सारा जीवन। यानी अगर पाप किया है तो उसका जो प्रारब्ध है, दुख, इसको तोड़ने में सारा जीवन बिताएंगे। इसके लिए पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, नाना प्रकार के यत्न करेंगे। ये समय व्यर्थ गंवाना है साधना प्रेमी। कभी जो प्रारब्ध है इन सब चीजों से नहीं मिटा करता। प्रारब्ध मिटाने के लिए सिर्फ दो ही उपाय हैं, या तो झेल लो या फिर ज्ञान की अग्नि में सारे कर्मों को दग्ध कर दो। सिर्फ एक कर्म नहीं, सारे कर्म, जितने जन्मों के कर्म संचित हैं, प्रारब्ध हैं, क्रियमाण जो हो रहे हैं, ये सारे के सारे दग्ध हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है तो वो नहीं देखती कि ये प्रारब्ध है या क्रियमाण है या संचित है, सब दग्ध हो जाएगा, क्योंकि उसी के गर्भ में पड़े हुए हैं ये दोनों। वक्त बहुत कम है साधना प्रेमियों। एक कथा सुनाता हूं, ये बड़ी सुंदर कथा है। इसको गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों को सुनाया था। इसका अर्थ समझना। गुरु नानक ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरे बच्चों, जानते हो संपत्ति किसको कहते हैं? जिस संपत्ति के पीछे सारा जगत पागल है। कोई धन को संपत्ति कहता है, कोई पुत्र परिवार को संपत्ति कहता है, कोई अपने सुंदरता को संपत्ति कहता है, कोई अपने पौरुष बल को संपत्ति कहता है। संपत्ति की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है साधना प्रेमियों कि संपत्ति वो है जो विपत्ति में और विपत्ति के बाद भी साथ न छोड़े। फिर कहता हूं, संपत्ति वो है जो विपत्ति का ही विपरीत शब्द है संपत्ति, जो विपत्ति में तो साथ छोड़े ही नहीं, विपत्ति के बाद भी साथ नहीं छोड़े, यानी कभी साथ नहीं छोड़े। अब सबसे बड़ी विपत्ति क्या होती है? हर कोई जानता है कि मृत्यु से बड़ी विपत्ति कोई नहीं। मृत्यु सबसे बड़ी विपत्ति है। तो क्या तुम निश्चिंत हो कि ये जो मृत्यु है, मृत्यु के बाद अगले शरीर में तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे? तुम्हारी जो विपत्ति है, जो इस संसार में इस जन्म में थी प्रारब्ध के रूप में, अगले शरीर में नए प्रारब्ध में नहीं चली जाएगी? क्योंकि जो संचित हैं कर्म, ये तो बन जाएंगे प्रारब्ध अगले शरीर में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ एक ही संपत्ति है, इस जगत की एक ही संपत्ति है, बस ईश्वर का ज्ञान, तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान कि तुम कौन हो। अपने आप को पहचान लो, ईश्वर तो पहचाना हुआ हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संपत्ति है और ये कभी साथ नहीं छोड़ती, कभी साथ नहीं छोड़ेगी, न दुख में, न सुख में, न इस जन्म में, न उस जन्म में। अब इस जन्म के बाद तुम्हारी इच्छा है कि जन्म ले या न ले, लेकिन अगर वो संपत्ति है तुम्हारे पास तो काहे का डर? क्योंकि सबसे बड़ा तुम्हारा रक्षक तो वही है, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। और उन्होंने कथा सुनाई, वो कथा सुना रहा हूं। आश्रम में एक बालक नया नया आया, गुरु आश्रम में नया बालक था, लेकिन इतना अवश्य था कि बालक एक धनवान परिवार से आया था। परिवार वालों ने, माँ बाप ने गुरुकुल के पास भेज दिया शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। लेकिन उस बालक के अंदर में धन के प्रति जो महत्वाकांक्षा थी, जो देखा करता था पिता के, वो कम नहीं थी।
वो साथ लेके आया था। अब गुरु आश्रम का तो नियम होता है कि एक एक करके शिष्यों को भेजा जाता है, कोई हफ्ते में एक बार, कोई नित्य प्रति, कभी महीने में एक बार। ऐसे गुरु के आदेश के अनुसार बच्चे जाते थे और गांव से भिक्षा मांग के ले आते थे, और तब गुरु आश्रम का गुजारा होता था। एक बार गुरुदेव ने कहा इसी बालक से कि तुम तो नए आए हो, इस आश्रम के जो बालक हैं ये गांव में नहीं जाते हैं, क्योंकि राजा की आज्ञा है, आदेश है कि याचक सिर्फ उनके पास जाएगा और जितनी संपत्ति चाहिए उतनी ले आएगा। राजा कभी किसी को ना नहीं बोलते, ये उनका एक संकल्प है। तो उन्होंने कहा कि हे याचक, राजा के पास सीधे चले जाओ और सिर्फ एक अशर्फी मांगना। ये परंपरा रही है, इस गुरुकुल की परंपरा रही है कि एक अशर्फी से पूरे 1 महीने तक का गुजारा चलता है, और फिर हम लोग संचय नहीं करते हैं। और सन्यासी का और गुरु आश्रमों में संचय की विधि नहीं होती है, क्योंकि नित्य प्रति मांगना है। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, आज तुम जाओ, सीधे चले जाना इस दिशा में और फिर राजमहल में प्रवेश करना, राजा के समक्ष चले जाना। और राजा जब कहें कि याचक मांगो, क्या मांगते हो, तो एक अशर्फी मांगना। राजा तुम पर दबाव डालेंगे कि एक क्यों बालक, अरे 100 मांगे होते, 1000 मांगो, जो मांगना है मांगो, लेकिन तुम लालच में न पड़ना, इस प्रलोभन में कभी ना आना। अब धन के प्रति महत्वाकांक्षी जो साधक था वो चला। अब रास्ते में सोचता रहा कि एक राजा देने को तैयार है और गुरुदेव मना करते हैं। एक अशर्फी से आश्रम का गुजारा 1 महीने तक चलता है, अगर 100 अशर्फी रहे, 100 ही क्यों, अब तो 1000 की बात करूंगा। नहीं नहीं, 10,000, 10,000 भी क्यों, 1,00,000। अरे हां, याद आया, अब तो मैं राजा का राज्य भी मांग सकता हूं। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। राजा को खबर मिली कि आश्रम की तरफ से याचक आ गया है। 1 महीना पूरा हो गया। राजा दरबार में हाजिर हुए, बुलाए याचक को। उन्होंने कहा कि जो मांगो मिलेगा, संकोच न करना, जो मांगोगे मिलेगा। अब याचक दुविधा में थोड़ा था कि क्या करे, गुरु की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन यही तो मौका है, अभी अगर नहीं मांगा तो फिर चूक जाऊंगा। राजा ने देखा कि याचक चिंता में निमग्न है, सोच में पड़ गया है। राजा ने कहा कि याचक सोच लो, वक्त देता हूं, मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरे ध्यान का वक्त हो रहा है, मैं ध्यान करना चाहता हूं, तुम सोच लो, जो चाहिए मैं लौट के आता हूं, दिल खोल के मांग लेना। राजा चले गए। कुछ देर बाद ध्यान से उठे राजा। उनको याद आया कि एक याचक को हमने दरबार में बैठाया है। दरबार में आए, फिर पूछा कि बोलो बालक, क्या चाहिए। याचक पूरे गंभीरता से और बड़े ही धैर्य के साथ उसने कहा कि राजन, अगर मेरी मानो तो ये राज मुकुट मेरे सिर पर रख दो, ये सिंहासन मुझे दे दो और आप जंगल में प्रस्थान करो, क्योंकि ध्यान के प्रति आपकी निष्ठा में देख रहा हूं, ये आपको जंगल में मिलेगा। अब इतना सुनना था कि राजा खुशी से नाचने लगा। राजा की आंखों में आंसू बरस पड़े, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु, धन्य हो तुमने आज मेरी पुकार सुनी। मैंने सब कुछ पाया, लेकिन तुम्हें खोकर पाया। मैं जानता हूं कि ये बालक तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरे पास आया है, और अब मैं जरा भी देर नहीं करूंगा। और तत्काल राजा ने अपना मुकुट उठाया, बालक के सिर पर रखकर उसको आसीन कर दिया अपने आसन पर। राजा ने कहा कि अब तुम याचक नहीं रहे,
अब तो तुम राजा हो, अब तुमको अपनी कथा सुनाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। एक दिन तुम्हारी तरह मैं भी भिक्षुक था, मैं भी ऐसे ही गुरु आश्रम से आता था, और ये एक महत्वाकांक्षा तुम्हारी तरह मेरे मन में भी थी, और मैंने तुम्हारी तरह ही मांग लिया राजा का राज्य। राजा मेरे सर पर मुकुट रखकर चला गया वन में। हाथ जोड़कर उन्होंने बालक से कहा कि हे राजन, मैं जानता हूं कि तुमने क्या खोया क्या पाया। तुमने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति तो कर ली, लेकिन इसके बाद मैंने जो पाया है वो एक अनुभव है, और वो अनुभव एक दिन तुम भी पाओगे। और हे राजन, आपसे विनती है, आपको मैंने अपनी कथा इसलिए सुनाई कि एक दिन आपके साथ भी वही होने वाला है। अगर मेरे अनुभव से आप लाभ उठा सकें तो ये मुकुट किसी के सर पर न देना, ये सारे प्रजा में बांट देना और सब मिलकर राज करना। तो साधा प्रमुख कहने का मतलब ये है कि संपत्ति और विपत्ति, इन दोनों चीजों का संबंध सिर्फ इतना ही है कि एक बाहर है एक अंदर है। इसलिए संसार का भोग करो, सिर्फ ध्यान को सीख लो। बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, बचपन बीता, जवानी बीत रही है, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने जा रहे हो, प्रौढ़ावस्था की ड्योढ़ी पर खड़े होकर वृद्धावस्था का इंतजार करने जा रहे हो। गुरुजनों का अनुभव ले लो और ध्यान को सीख लो एक बार। गुरुजनों की बड़ी इच्छा है कि इस जीवन के इस आनंद का अनुभव करना हो तो एक बार ध्यान की कला सीख लो। ध्यान के लिए किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थी को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थी को ही आनंदमय बनाने के लिए तो ध्यान है। यानी मन की एकाग्रता जब बढ़ती है तो ईश्वर में ले जाना चाहो तो, अगर ईश्वर मार्ग ही चुन लिया तो गृहस्थी तो अपने आप सुंदर हो जाएगी। तब संतान, धन धान्य, कुटुंब परिवार, आस पड़ोस सब सुंदर हो जाएगा। गृहस्थी में जोड़े बनाए जाते हैं, बस इस जोड़े का सबसे बड़ा लाभ है कि अगर तुम पुरुष हो तो तत्काल ध्यान करने की क्रियाओं में कूद पड़ो, समय न बर्बाद करो, अपना कार्य करते रहो संसार के, लेकिन ध्यान में एक बार उतर जाओ। लेकिन अगर तुम नारी हो तो अपने उस साथी का जो ध्यान मार्ग में जा रहा है उसका हाथ पकड़ो, या गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर चलकर गुरुजनों के आदेश का पालन करते हुए अपने नारी धर्म को पूरा करो। ये मत सोचो कि संसार ने तुमको क्या दिया, संसार ने तुमको वो नहीं दिया जो तुमको चाहिए था। ये सोचने का वक्त नहीं है अब। देखो, जब तुम गुरुजनों से आशा लगाते हो कि गुरुजन मेरी गृहस्थी को, मेरे दुखों को ठीक करें, सब कुछ करें, अब सोचो कि क्या तुमने जो कुछ भी किया है क्या गुरुजनों की आकांक्षा के अनुकूल रहा वो? अगर गुरुजनों के बताए रास्ते पर चले अगर तुम, तो निश्चित गुरुजनों का उत्तरदायित्व बनता है कि एक पक्ष तुम उनका संभाल लो, दूसरा पक्ष वो तुम्हारा संभालेंगे। लेकिन हर चीज जो तुम्हें करनी चाहिए थी वो गुरुजनों पर छोड़ते हो, और जो भोगना चाहिए था उसको तुम बदलने में लगे हो, तो फिर तो हाथ मलने के सिवा कुछ बचता नहीं है। 3 चीजें मैंने बताई, शरीर, प्राण और मन। मन का ही अति तीव्र रूप है स्मरण शक्ति, जो तीनों शरीरों में आवागमन करता है। जो अब तक नहीं कर पाए, कुछ तो आगे बढ़ो। जय।